वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। थोड़ी सी आवाज़ में यकीनन आपको आने में मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। उसकी वजह ये था कि मैं हज से आया था, तो अल्लाह ने वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं की। माशाअल्लाह बामुशक्क़त हज मुशक्क़त के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एजाज़ है और तमाम अरकान अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से वहाँ बीमारी नज़र भी नहीं आई। यानी हम अगर मीलों चलते थे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन जब पाकिस्तान आए, कराची आए, तो लैंड किया तो एकदम जिस्म में दर्द भी है, बुखार भी है और गला वाला ख़राब, कंजेशंस। बहरहाल मेडिसिन ली है और अल्लाह ताला उसमें शिफ़ा दे रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये जो आवाज़ थोड़ा सा दबी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी ने उठाया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपके सामने उसको रखता हुआ आगे जाता हूँ कि इज़राइल, आपको पता है कि ये वो मुल्क है जो कि आइडियोलॉजिकली कहते हैं ये आज़ाद हुआ और बेन गोरियन इसका पहला आपके रूह रवा था, जिसने अपनी तकरीर में 1948 में ही शायद इसने ये कहा था कि जी किसी मुल्क को अगर ख़त्म करना है, वो इज़राइल का अहम टारगेट है कि वो पाकिस्तान को ख़त्म करे। आज से पाकिस्तान को ख़त्म करने की बात नहीं है। जो इनका क्रिएटर है इज़राइल का, बेन गोरियन, उसके अल्फाज आप तफसील से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कितनी नफ़रत है। अच्छा, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि यहूदी और सहूनी, यानी यहूदी एक मज़हब है, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जिस तरह मुसलमानों में है, जिस तरह हिंदुओं में है, जिस तरह ईसाइयों में है, जिस तरह और दूसरे मज़ाहिब में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। लेकिन इज़राइल और इज़राइल की जो मोसाद है और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो एंटी पाकिस्तान है, वो एंटी इस्लाम है, वो एक सहूनी रियासत है। इसीलिए उसके हर इक़दाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आपको याद होगा कि भारत की गठजोड़ से इज़राइली तैयारी चले थे पाकिस्तान की एटमी जो आपका प्लांट था उसको तबाह करने के लिए। और इस सिलसिले में एक कहा ही जाता है कि सऊदी अरब में बैठा हुआ एक शख्स जो बहुत ही हाई प्रोफाइल पोजीशन पे था टेक्निकली, जब उसने ये चीज़ इंटरसेप्ट की तो उसने पाकिस्तानी हुकाम को कहा और फिर पाकिस्तान के आपके फ़ज़ाइया ने इज़राइल को मैसेज दिया कि आइए हम इंतज़ार में हैं, फिर एक भी दुश्मन, एक भी जहाज़ वापस नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। इज़राइल को पाकिस्तान की फ़ौजी सलाहियत का और पाकिस्तान के फ़ज़ाइया का अच्छी तरह अंदाज़ा है। बहुत सारे जब इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं जहाँ पाकिस्तान की फ़ज़ाइया जाती है तो वहाँ पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के कारनामे उन्हें पता है। और भी हालिया अभिनंदन का देखें, उससे पहले MM आलम, उससे पहले कई इंडिया के पास बेहतरीन जहाज़ होने के बाद पाकिस्तान 65 की जंग में एक पुराने जहाज़ों से उन्होंने मुकाबला किया और ईमान अफरोज़ एक्शन किया, जिसकी बुनियाद पर एक जहाज़ यानी 1 मिनट के अंदर 6 जहाज़ तबाह किए। और उस फ़ख्र आलम को पाकिस्तान की एक सियासी जमात PTI के कारिंदों, दहशतगर्दों, बागियों ने जला दिया। इसी तरह शेर ख़ान, जिसकी तारीफ़ आपके ख़ुद सिख मेजर कर रहा है, ब्रिगेडियर शायद था, कर रहा है कि इसको तो आप इनाम दीजिए, इसने अकेले लड़ा है। और पाकिस्तान में उस मुजस्मे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के सपूतों, दहशतगर्दों, बागियों ने तोड़ा है बाज़ाफ्ता। तो बहरहाल, तो बेन गोरियन का मैं बता रहा था और उस सिलसिले में इज़राइल हमेशा से एंटी पाकिस्तान रहा है। कोई बात नहीं, मोसाद की पूरी कोशिश होती है रॉ से भी ज़्यादा कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए। ये मैं नहीं कहता, आप अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पर जब हाई प्रोफाइल लोग जो फॉरेन अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इंटेलिजेंस को बहुत समझते हैं, इंटेलिजेंस के बहुत अहम लोग हैं, जब भी उनसे बात कीजिएगा तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। अभी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर है, वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि इज़राइल ने अभी तक
हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया अमेरिका की तरफ से, और जिसमें बेशुमार लोग मारे गए, बेगुनाह मारे गए, बेगुनाह शहरी थे, इजराइल ने आज तक इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। कश्मीर पे जो मजालिम इंडिया भारत कर रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह कश्मीरियों को उनके मुल्क में आज़ादी को गस्ब करके उन पर जुल्म करते हुए उन औरतों को, बच्चों को और यतीम औरतों को, बच्चों को और बूढ़ों को कत्ल किया जाता है और उन पर मजालिम किया जाता है, जो इंसानियत सोज़ मजालिम है, जिसके ऊपर हर आपके मकतब फ़िक्र के आपके जो इदारे हैं उन्होंने आवाज़ उठाया, लेकिन अगर आवाज़ नहीं उठी तो कभी इजराइल की नहीं उठी, याद रखिएगा। बर्मा और रोहिंग्या में जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम हुआ पूरी दुनिया ने देखा, इवन के ख़ुद यूरोपीय ममालिक और अमेरिका और दूसरे एरिए से भी इसकी आवाज़ बुलंद हुई कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, किस तरह वहाँ बच्चों, औरतों और मासूमों को शहीद किया गया है रोहिंग्या के मुसलमानों। क्या इजराइल ने कभी एक आवाज़ उठाई कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है? इतनी बड़ी कत्ल गारत गरी हुई भारत में, गुजरात में इतनी बड़ी कत्ल गारत गरी हुई, क्या इजराइल ने कभी किसी जगह एक ट्वीट किया कि ऑफिशियल ट्वीट जिसमें ये कहा गया हो कि गुजरात में जो कत्लेआम हुआ है वो ह्यूमन राइट्स के ज़िम्मे में आता है और भारत अपने आप को दुरुस्त करे और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको देखे? नो, कभी भी नहीं। इसी तरह इसराइल ने फ़लस्तीन पे जो कत्लेआम हुआ, अरब ममालिक में जो कत्लेआम हुआ, ख़ुद इजराइल ने किया। क्या कभी इजराइल से ये आवाज़ सरकारी तौर पर आपने सुनी किसी प्लेटफॉर्म पे कि ये ह्यूमन राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी है? हाँ, उनकी आवाम से आप जब बात करेंगे तो यहूदी, मैंने कहा, अच्छे भी होते हैं, तो वो इस चीज़ को नापसंद करते हैं, चाहे अमेरिका में रहते हों, दुनिया में कहीं भी रहते हों, नापसंद करते हैं। लेकिन इजराइल सरकारी ज़राए से कभी आपने सुना कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म होने पर उन्होंने पशेमानी की हो, माफ़ी मांगा हो, जिस तरह पर फ़लस्तीन पर उन्होंने हमला किया है? शाम, इराक़ पर इजराइल की जो बमबारी हुई है और निहत्ते मुसलमानों और शहरियों को जो, और उसमें बेशुमार ईसाई भी मारे गए, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुसलमान थे, ईसाई भी मारे गए और निहत्ते थे। तो उन लोगों के कत्लेआम पर इजराइल ने कभी पशेमानी की? कभी ह्यूमन राइट्स का मामला आया? नहीं आया। आखिर क्या वजूहत है, आखिर क्या वजूहत है कि पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात पर, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूदा हुकूमत, यानी जो हुकूमत थी इमरान ख़ान की, उसमें 27, कुछ कहते हैं 54, कुछ कहते हैं 50 लोगों को स्ट्रेट गोली मारी गई, तहरीक लब्बैक के लोगों को। कई और इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें हुकूमतों ने अवाम को कत्लेआम किया है। 76 साल में पाकिस्तान में चंद ऐसी हुकूमतें आई हैं जिन्होंने जुल्म ढाया है और ह्यूमन राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी की है, और लेकिन उस पर इजराइल ने 76 साल में आज तक पाकिस्तान के अंदर होने वाले किसी मजालिम पे आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन क्या वजूहत है? यही सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात पर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुनज़्ज़म हमले किए गए और उन तनसीबात में एम आलम जैसा, शेर ख़ान जैसे और दूसरे अहम तरीन तनसीबात को तबाह किया गया। और एक जगह, एक शहर में नहीं, डिफरेंट शहरों में, कराची हो, आपके फैसलाबाद हो, या आपका लाहौर हो, पिंडी हो, कोई भी शहर उठा लें, मियांवाली हो, टारगेट फ़ौजी तनसीबात थी। तो उनको और मस्जिदों को शहीद किया गया और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को शहीद किया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फ़ौज ने ये ऐलान किया कि इन लोगों का जो एहतसाब है वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। और बहुत से लोगों की गिरफ़्तारी भी है, बहुत से लोगों पे छापा भी मारा जा रहा है, बहुत से लोग भागे हुए भी हैं, लेकिन अभी तक किसी एक का
ट्रायल नहीं हुआ और उस एक ट्रायल के बाद उनको सज़ा नहीं हुई, हालांकि 3 महीने गुजर गए हैं और बहुत बड़ा क्राइम है। मैं कैपिटल हिल में देख लीजिए, अमेरिका में ट्रंप के हामियों ने जब हमला किया तो उनको सज़ा दी अदालतों ने और वो उस पर किसी की आवाज़ नहीं निकली कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़, अगर इन्होंने आवाज़ उठाई है, आज़ादी है राय है इनकी, और ये गए अगर कैपिटल हिल और वहाँ पे जाके इन्होंने सिर्फ वहाँ पर बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, शोर शराबा किया है, थोड़ा सा तोड़ फोड़ किया है, तो वहाँ की अदालतों ने 25 साल 18 साल, तो वहाँ इंसानियत नहीं जागी, वहाँ ह्यूमन राइट नहीं जागा, वहाँ पर असूल वाक़े। लेकिन यहाँ तो मस्जिदें जलाई गई, यहाँ तो ईदी की एम्बुलेंस जलाई गई, यहाँ तो जानवरों को जलाया गया, ज़िंदा जलाया गया, यहाँ तो फ़ौजी तनसीबात को टारगेट किया गया, यहाँ जिना हाउस को जलाया गया, यहाँ पर दुनिया की बदतरीन दहशतगर्दी हुई है, बदतरीन आपके बगावत हुई है। और यहाँ पर अगर हुकूमत पाकिस्तान इन आपके गासिबों को, इन दहशतगर्दों को, इन आपके जो लोग हैं जिन्होंने ये सारा का सारा मंसूबा बनाया, उकसाया और मास्टरमाइंड थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की है, तो आपके आवाज़ जो है वो इदारा, वो मुल्क उठा रहा है जिसने 76 साल में इन जगहों पर मैंने बताया कभी आवाज़ नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स की। आज इसको ह्यूमन राइट्स नज़र आ रही है और उसको एक सियासी जमात नज़र आ रही है। ज़रा सोचने की बात है ये मैंने थोड़ा सा आपको तफसील, बहुत तफसील है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको और भी बहुत सी तफसील देता है कि इज़राइल का कहाँ कहाँ क्या क्या बयान आया है। लेकिन मैं असल मुद्दा पे आना हूँ कि मैंने आपको बताया पूरा का पूरा फ़लस्तीन, इराक़, कश्मीर, गुजरात और आपके अरब ममालिक और रोहिंग्या, मसलन पूरे के पूरी कहीं भी आपको एक इज़राइल का ह्यूमन राइट्स का बयान सरकारी तौर पर है तो दे दीजिए। पाकिस्तान में 76 साल में इमरान खान की हुकूमत ने मासूम लोगों को टारगेट किया, आपके कत्ल किया, 27-54 के मुकाबले 200 लोग ज़ख्मी हुए, 27-54 के करीब शहीद हुए। कभी आपने इसी तरह पाकिस्तान में और भी कहा जाता है कि जनाब ह्यूमन राइट्स का मसला पैदा हुआ, लेकिन क्या कभी इज़राइल ने हाथ उठाया, कभी ट्वीट की? आखिर पीटीआई जिसको इतनी बड़ी दहशतगर्दी, इतनी सॉलिड, जिसके मुस्तनद सबूत मौजूद हैं ISPR और वज़ीर आज़म के मुताबिक, उसके ऊपर जब उनको कानूनी और आइनी दायरे इख्तियार में लाने की कोशिश की जा रही है, अभी तो सज़ा भी नहीं हुई है, अभी तो कुछ किया भी नहीं गया है, अभी तो वो लोग जो गिरफ़्तार हैं वो अदालतों में जाते हैं और उनको ज़मानत नहीं मिलती और फिर दोबारा जेल चले जाते हैं। अभी तक तो वो प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है जो आर्मी कोर्ट के अंदर शुरू होना है, मास्टरमाइंड का, मंसूबा साज़ों का, उकसाने वालों का और तमाम लोगों का। अभी आप देखें कि इसके हवाले से सहूलतकार, ये सहूलतकार इज़राइल के हैं या ये सहूलतकार इमरान के हैं, या इनके दरमियान ताल्लुक़ है कि कल आर्मी कोर्ट के हवाले से जो सहूलतकारों ने अदालतों में जो पटिशन दाखिल की गई थी उसको उठाकर गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए भेज दिया था। लेकिन इज़राइल का ये बयान आने के बाद इज़राइल का यूएनओ में ह्यूमन राइट्स और आपके एक सियासी जमात जो पाकिस्तान में है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स का मसला बनाकर जैसे ही इज़राइल ने आपके वहाँ बात की है, क्या नाम है, यूएनओ में बात की है, वो गैर मुय्यना मुद्दत तक का जो केस फेंक दिया गया था उसके ऊपर अब मौजूदा चीफ जस्टिस ने सुनने के लिए 6 या 8 रुकनी बेंच, और जिसमें ज़्यादातर उन्हीं के वो लोग जो उनके हम ख्याल जजेस कहे जाते हैं उसका बेंच बना दिया है जो शायद ट्यूसडे से सुनेगा। ज़रा सोचिए, ये फेंक दिया गया था गैर मुय्यना मुद्दत, इधर इज़राइल ने खड़े होकर जब शोर मचाया है और यूएनओ में तकरीर की है और ह्यूमन राइट्स और मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान को तंबीह की है और ह्यूमन राइट्स का मसला उठाया है और एक सियासी जमात के साथ दुश्मनी की बात की है, तो आप देखें कि इसके फ़ौरन बाद अदालत ने फ़ौरन इस केस को फ़िक्स कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, मुझे कुछ समझाए। गैर मुय्यना मुद्दत के केस को एकदम या तो मत फेंकते, लगा देते जब आपके पास पिटीशन था,
लेकिन एकदम लगा दिया। तो गोया सहूलतकार और वो तमाम लोग फिर एक्टिव हो गए हैं। इज़राइल का बयान और उसका ट्वीट इस बात की गवाही है कि इमरान खान साहब पर जो इल्ज़ाम है डॉक्टर इसरार अहमद का, डॉक्टर आपके हकीम सईद का और ईदी साहब का और दूसरे तमाम लोगों का, इवन क्रिस्टोफर थॉमस ने भी कहा है कि अरबों खरबों की इनको मदद की गई है 1996 में। सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, और भी चीज़ मौजूद है। और पाकिस्तान के अंदर ये भी कहा गया है कि इज़राइल को तस्लीम करने के लिए इनकी हुकूमत में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, आप चौहान साहब सब बता रहे हैं, सुने चौहान की बात। और बाज़ाब्ता इमरान खान के वो कहते हैं कि जी प्लानिंग के तहत जो लिखा गया था वो पढ़ा गया है, लेकिन जब रिएक्शन आया तो बैकआउट हुए। एक जहाज़ भी आया था जिसके बारे में कुछ सहाफ़ी कहते हैं, एक बंदा जो पाकिस्तान की पासपोर्ट में लिखा है कि वो किसी सूरत में कोई भी शख्स इज़राइल का स्टैम्प हासिल नहीं कर सकता। इमरान खान के दौर में कराची का एक यहूदी पाकिस्तानी, उसको भेजा गया स्टैम्प लगा के, और शाम कुरैशी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, इमरान खान थे। इसी तरह एक सहाफ़ी का ये कहना है, जो आज शायद मेरे प्रोग्राम में मैं सवाल पूछूंगा, कि 19 जुलाई 2019 को जब इमरान खान ट्रंप से मिलने गए थे, तो ट्रंप और इमरान खान के दरमियान ये इज़राइल के इशू पे तस्लीम करने के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे पता है अंदर की बात क्या है, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन पूछे इमरान खान से कि उन्होंने वहाँ पे क्या बात की थी। तो आज हम पूछेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर अब तो खुलकर इज़राइल सामने आ गया है, और मैंने आपको ये वाक़यात भी बता दिए। अब क्या चीज़ रह जाती है, और फिर अंदर से सहूलतकार दोबारा जाग गए, और अब भी गोल्डस्मिथ और मोसाद, जिसका मेन हेडक्वार्टर एनाबेल आपके नाइट क्लब में है और जिसको सुपरवाइज गोल्डस्मिथ करते हैं, पूरा एक नेटवर्क है मोसाद के साथ, जिसमें अरबों रुपए अभी भी खर्च हो रहे हैं इन साहब को महफूज करने, बचाने और पाकिस्तान को तबाही के दाने पे लाने के लिए। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।